नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, वक्फ बिल को लेकर के जो है लगातार विरोध आज देखा जा रहा है। और देखिए, हम आपको बता दें कि 7 राज्यों में जो है प्रदर्शन लगातार जारी है। जब से जो है सदन के अंदर चर्चा हुआ है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों में जो है पास हो चुका है। कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि जो है अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है कांग्रेस पार्टी खटखटा सकती है। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है अब ये असमंजस से फंस गई है कि आखिर वो क्या करे। जब से उसने वक्फ बिल को लेकर समर्थन किया है, तब से उनकी पार्टी के नेताओं के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगभग 7 नेताओं ने जो है इस्तीफा दे दिया है। ऐसे खास मसले बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, कैसे आप देख पा रहे हैं, एक तरफ तो बगावत हो रही है और दूसरी तरफ सड़कों पर प्रदर्शन वक्फ बिल को लेकर, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? सर, अब इस बगावत का या प्रदर्शन का होगा क्या? सांप निकल गया। अब लकीर पीटने से क्या हासिल हो जाएगा? लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति महोदय ने उस पर साइन करने हैं। किसी कीमत पे रोकेंगी नहीं। अगर वो अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे ज़्यादा से ज़्यादा वापस भेज सकती हैं तो कितने टाइम के लिए जाएगा? दोबारा से पेश हो जाएगा। दोबारा से पेश होने के बाद उसके बाद फिर ये आ जाएगा। अल्टीमेटली उन्हें पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियाँ असीमित होने के बावजूद भी सीमित हैं। फिर वापस ये आएगा पेश करने, और ऐसा होगा भी नहीं। ये तो हमारी आपस में कपोल कल्पित है कि ऐसा हो जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय इस पर दस्तखत नहीं करे। जाते ही सबसे पहले पहली फुर्सत में उस पर दस्तखत कर देंगे। अब आप जितने मर्जी प्रदर्शन करते रहिए। और रही बात, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है जी, संसद के बनाए कानूनों में कानून बनाना संसद का अधिकार है, हम उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, दैट्स ऑल। याचिका खारिज। लेकिन कहा दिया जा रहा है कि एक बार कानून जब ये बन जाए, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसको रखा जा सकता है, इस पे चर्चा भी हो सकती है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट वापस पुनः विचार करने के लिए सदन में भेज दे। सर, सुप्रीम कोर्ट, आप कितने मासूम पत्रकार हैं आप। मुझे सच में आपके ओर से हंसी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की पिछले दिनों की कुछ कार्य प्रणाली आपने देखी है? आपने ध्यान दिया होगा, महाराष्ट्र में जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ था, अयोग्य विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी गई थी। शिंदे गुट के और उसके गुट के, है ना, और यूबीटी के लिए और उसके शिवसेना के लिए आपस में जो इनका फसाद हुआ था, उसको लेके घड़ी के चुनाव चिन्ह को लेके अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी में भी सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा उसमें, बताइए? उसका महाराष्ट्र की विधानसभा का भी गठन हो गया, नए विधायक भी चुन के आ गए, नई सरकार भी बन गई। आज तक उस फैसले का क्या हुआ जो अयोग्यता ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी? कुछ हुआ उसका? नहीं हुआ ना। 2.5 साल बीत भी गए, लगभग 2.5 साल पुरानी घटना है। 2.5 साल बीत गए, नई सरकार का गठन हो गया, नए विधायक चुन के आ गए, बात खत्म। अब सुप्रीम कोर्ट को, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले लेगा? सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, लिखित में सुप्रीम कोर्ट का बयान क्या आएगा? भाई, संसद का कानून बनाना संसद का काम है। जब संसद के दोनों सत्रों में ये कानून पास हो गया है तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बस। लास्ट एंड फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाइनों की टिप्पणी देनी है और याचिका खारिज करनी है। एक सवाल है मेरा कि जो अब इस बिल को लेकर लगातार लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं जिस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, इस विरोध प्रदर्शन का कुछ असर नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। बेकार में लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और बेकार में लोग अपने मुकदमों का सामना करेंगे आगे चल के। विरोध प्रदर्शन होंगे थोड़े बहुत भी, अगर वो विरोध प्रदर्शन उग्र हो जाएंगे, इस सरकार को बहाना मिल जाएगा, फौरन उठा के सबको जेल में डालेगी। और मुसलमानों के प्रति इस सरकार का व्यवहार सबने देखा हुआ है कैसा है। मुसलमानों के प्रति व्यवहार का अगर आप दोगलापन देखना चाहते हो, अभी नागपुर में दंगा हुआ था, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने दंगा करा, देखा था। वहाँ पे 8 लोग थे जो विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के थे, जो उसमें एक्यूज थे। 3-3 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पे जैसे ही उन्हें अगले दिन कोर्ट में पेश करा, 3-3 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पे उनको छोड़ दिया गया। 14 लोग थे जो मुस्लिम समुदाय से थे, उन लोगों को 14-14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब आप अंदाजे खुद लगा लिए, एक ही सेम कंडीशन राइट्स में हैं, दंगा भड़काने में उनको आरोपी बनाया गया। हिंदू जितने भी थे, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग थे, 8 लोगों को फौरन सिर्फ 3 हज़ार रुपये मात्र के निजी मुचलके पे फौरन बरी कर दिया गया, फौरन उनको जमानत दे दी गई। और जो मुसलमान थे उनको सबको जेल में ठूस दिया गया। तो अब इस पे आगे लगातार आप विरोध प्रदर्शन करते रहिए, आपको मुकदमों का सामना पड़ेगा, आप जो जेल में जाओगे। कुछ नहीं होने वाला इससे, प्रदर्शनों से कुछ होता इस देश में तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन एक खबर और भी है, और ये खबर इस कदर है कि एनडीए के अंदर जो है कहीं ना कहीं इस बात की सुबगाहट मचनी शुरू हो गई है कि बिहार के अंदर होगा क्या। वो इसलिए क्योंकि जब से नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन दिया है, ये मानिए उनके नेताओं के अंदर बगावत शुरू हो गई है, और एक नहीं 7 से ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है, और हो सकता है कि और संख्या बढ़े। नेताओं के बगावत शुरू है, इस्तीफा देने का दौर शुरुआत हो चुका है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं फिर से दोबारा यही बात कहूँगा कि सांप निकल गया, लकीर पीटने से फ़ायदा क्या?
अब वो बगावत करते हैं ना, बगावत करनी थी तो उन्हें पहले करनी थी। बिल के पक्ष में वोट क्यों करा उन्होंने? सांसद अगर थे या उनके नेता थे, उन्होंने दबाव क्यों नहीं बनाया कि हमने व्हिप जारी क्यों करा उनको कि हमने नहीं जाना, हमने नहीं दी, नहीं 12 से MP हैं उनके पास, 12 के 12 ने पक्ष में वोटिंग करी है वक्फ बिल के लिए। और रही बात उनकी नीतीश कुमार जी की, नीतीश कुमार को बीजेपी ने खत्म कर दिया। आने वाले बिहार चुनावों में नीतीश कुमार का नाम और निशान आपको देखने को खत्म कर दिया उनको। जी जी, आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया में आपने लगातार वीडियोस देखी होंगी आजकल नीतीश कुमार जी की वायरल हो रही हैं। नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। कभी उनके वो लेडी के ऐसे कंधे पकड़ के घुमाते हुए वीडियो वायरल कर दी जाती है, कभी उनके वो पुराने विधानसभा के चुनाव वायरल कर दिए, भाषण वायरल कर दिए जाते हैं जो उन्होंने विधानसभा में दिए थे कि अब परिवार नियोजन के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और एक वो अभी राजकान की जो वीडियो थी, राजकान में जब वो हाथ मिला रहे थे, चल रहे थे, अब उनको ये घोषित करा जाता है कि नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अभी करीब करीब 10 महीने 8 महीने हैं अभी चुनावों में, तब तक आते आते लगातार बीजेपी का IT सेल उन्हें पूरी तरह से मानसिक रूप से दिवालिया घोषित कर देगा। और सबसे बड़ी बात, आप वक्फ बिल की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के एवज में सबसे बड़ा जो आज कांड हमारे को देश को झेलना पड़ा है वो महंगाई के तौर पे। इधर 2 तारीख को वक्फ बिल पेश हो रहा है, उधर 2 तारीख को ट्रंप ने हमारे में टैरिफ का ऐलान कर दिया। आपको पता है उधर उसने कल से लागू भी कर दिए। वक्फ बिल पे आप और आप सारे के सारे पत्रकार वक्फ 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ लगे हैं, उधर अमेरिका ने चोरी छुपे आराम से लागू कर दिए। देखिए कितना बड़ा फिर से कुछ लेकर आए हैं चिट्टा पर्चा, बताइए आज क्या लेकर के आए हैं शर्मा जी? जो उसने ट्रंप ने टैरिफ लागू करे उनका असर कितना लंबा पड़ेगा जी। मखाना, मसाला, लीची, आम जैसे उत्पादों पर सीधा असर पड़ेगा। पूर्वांचल के हर उत्पाद पर प्रतिकूल असर पड़ेगा ये ट्रंप के टैरिफ के बाद में। लोह खनिज पदार्थों का निर्यात प्रभावित होगा। दवाओं और IT क्षेत्र के कारोबार पर संकट, और दवाएं महंगी भी हो गई हैं। 2 से 12% तक आज दवाएं महंगी होंगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने दवाइयाँ महंगी करनी शुरू कर दी हैं। आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर भगीरथ पैलेस में सबके बड़े रेट आएंगे। उसके बाद दूसरे देशों को निर्यात में बढ़ सकती हैं परेशानियाँ। लेदर और सैटलरी सेक्टर पर बड़ा असर पड़ेगा। मिंट और एसेंशियल ऑयल पर असर संभव। वाहन परिवहन उद्योगों पर संकट के बादल। मारुति ने अपनी कारों की 60,000 से शुरुआत कर दी है कि हम अपनी कारों पे 60,000 कम से कम जो है लागत बढ़ाएंगे, कीमत बढ़ाएंगे। कम से कम सबसे छोटी सेगमेंट की जो उनकी कार है उस पर 60,000 की बढ़ोतरी होगी। जो बड़ी कारें हैं उन पर और बढ़ती चलेंगी। आप लगे रहिए वक्फ बोर्ड में, महंगाई आपको मुबारक हो। अच्छा शर्मा जी, आप इसको कैसे देखते हैं कि एक तरफ टैरिफ वाला जो है अमेरिका ने लाद दिया, ट्रंप साहब ने लाद दिया, और इधर जो है देर रात तक जो है सदन के अंदर चर्चाएं चलती रहीं, और दोनों का जो समय है लगभग सेम ही बताए जा रहे हैं। तो क्या इसको जो है हम इसको ऐसे देखें कि बस हो गया, ये बात एक संयोग है या फिर प्रयोग बीजेपी हर चीज़ का प्रयोग करती है। उसे पता था कि वहाँ से ट्रंप ने हमारे टैरिफ लगाना है, पहले से घोषणा कर रही थी कि 2 अप्रैल को टैरिफ लागू हो जाएगा। अगर ये वक्फ बोर्ड बिल उसमें पेश नहीं होता संसद में तो सारी चर्चा आज टैरिफ पे हो रही होती। आज कौन सा चैनल है जो टैरिफ पे चर्चा कर रहा है? आपने भी सबसे पहले आते ही माइक किया, शर्मा जी बताइए वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया अब हम क्या करें। आपने ये नहीं पूछा कि शर्मा जी टैरिफ लागू हो गया अब क्या होगा। चलिए अब तो पूछ दिया ना। मैं आपको बता रहा हूँ सर, टाइमिंग पे भी मैं सवाल आपने अब सवाल उठाया ना, लेकिन हकीकत में क्या है, मैं आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। क्योंकि जो है मिर्च मसाले वाली न्यूज़ जो है वो ये है, वक्फ बोर्ड लगातार। आपने दूसरा एक और ध्यान दिया, बांग्लादेश ने साफ साफ कह दिया कि ये जो आपकी 7 स्टेट्स हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, इसलिए इनका दावा उस पर नहीं पड़ता। समुद्र पे इनका दावा खारिज करा जाता है। समुद्र पे मेरी मिल्कियत चलेगी, समुद्र में मैं तय करूंगा कि किस जगह पे मेरे जो है तैयार होंगे, किस जगह पे मैं सैनिक क्षेत्र बनाने की अनुमति दूंगा। बांग्लादेश ने आगे समुद्री क्षेत्र पे पूरी तरह दावा ठोक दिया। आज से पहले कभी बांग्लादेश की इतनी हिम्मत थी नहीं थी। चीन की गोद में जाके आज बांग्लादेश बैठ गया, लेकिन उस पे बारे में कोई बात नहीं हो रही, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। चर्चा किस बारे में हो रही है कि चर्चा इस बारे में कि वक्फ बोर्ड ने जो है जमीनें अवैध रूप से कब्जा रखी थी। ये तो देश का आंतरिक मामला है, इसे तो हम बाद में भी सुलझा सकते थे। विदेशी मामला तो सुलझा दो पहले कि बांग्लादेश की आज इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमें वो आंखें दिखा रहा है। उधर चीन हमारे 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है और हमारे विदेश मंत्री चीन के साथ केक काट रहे हैं। शर्मा जी का मैं पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ। ये जो वक्फ बिल जो है सदन के अंदर, दोनों सदनों के अंदर पास हो गया है, इसको आप अपनी सहमति जताते हैं या? बिल्कुल नहीं, मैं तो पहले से असहमति जता रहा था। मैं तो पहले से भी असहमति जता था और अब भी जताऊंगा, क्योंकि वक्फ बिल में बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे करेंगे जो आने वाले टाइम में बहुत नुकसानदेह साबित होंगे। और नुकसान की परिपाटी आपने शुरू से देख ली। अभी निकल के खबर आई है यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जिन्होंने दावा कर रखा था कि ये वक्फ बोर्ड ने संपत्ति ये हमारी है, उन पर डीएम और तहसीलदार और पटवारी कब्जा लेने भी पहुंच गए हैं। अभी तो बिल पे कानूनी मोहर भी नहीं लगी है, अभी तो राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर भी नहीं हुए हैं। अभी से लोगों को आज ही पहुंच के बिल्डोजर लेके बेदखल करने की जमीन तो हमारी है, हटो तुम इस पे, तुम्हारा कोई दावा नहीं बनता। सरकार तो पूरा फायदा का बिल बता रही है। हाँ, तो फायदा समाज के लिए पूरा अपना फायदा बता रही है ना सरकार। मुसलमानों का फायदा अगर उसने करना होता तो मुसलमानों के लिए ऐसी बातें जारी करती। मुसलमानों का उसने फायदा करना था तो ईद की नमाज पे रोक लगाती।
हमारे अगर हिंदुओं में अगर होली दिवाली साल में एक बार आती है तो नमाज भी तो सारी ईद उल फितर जो होती है वो भी तो एक बार आती है। 20 मिनट की नमाज पढ़ने से आपने पूरे देश को रोक दिया कि अगर आपने सड़कों पर नमाज पढ़ी तो आपके ऊपर डीएल रद्द कर दिए जाएंगे, आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, और अगर घर की छतों पर भी नमाज पढ़ी तो भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आपने कितना बड़ा मुसलमानों का कल्याण करा ना सर, उनको नमाज से भी उनको वंचित करके कितना बड़ा मुसलमानों का कल्याण करा आपने। शर्मा जी, बिहार में कुछ इसका असर पड़ेगा क्या? जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के नेता बगावत पर उतर गए हैं और इतने सारे नेता छोड़ के चले गए, ये संख्या बढ़ेगी भी या? बढ़नी चाहिए, मैं तो कहता हूँ संख्या बढ़नी चाहिए और बाकी लोगों को भी अकल आनी चाहिए। अगर आपको एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे जीवित रहना है तो बीजेपी से किनारा करना होगा, वरना धीरे धीरे बीजेपी आपको सबको निकल जाएगी। बीजेपी वो अजगर है जो पहले जकड़ करती है, शिकंजा बनाती है, हड्डियाँ तोड़ती है, मसोसती है और उसके बाद धीरे धीरे करके सबको निकल जाती है। पीडीपी का हश्र देख लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी का हश्र देख लीजिए, शिरोमणि अकाली दल का हश्र देख लीजिए, सबके आपको हश्र मिल जाएंगे कि बीजेपी का जिसने साथ दिया बीजेपी ने उसी को निकल लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। चलिए, तो ये हमारे साथ शर्मा जी थे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे हैं।